कॉर्पोरेट दुनिया में सारा खेल तो नंबरों का है, लेकिन क्या हो जब ये नंबर्स, ये आदादोशुमार बस एक बड़ा सा झूठ हों। आज हम उन्हीं तरीकों पर से पर्दा उठाएंगे जो कुछ कंपनियां अपनी माली रिपोर्टों को चमकाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये एक बहुत खतरनाक खेल है जो सरमायाकारों को धोखा देता है और मार्केट की बुनियादें हिलाकर रख देता है। ये सवाल सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन कॉर्पोरेट तारीख की किताबों में इसका जवाब हैरानकुन हद तक सीधा साधा और कुछ हद तक मजाखेज भी है। तो आइए देखते हैं कि लाखों डॉलर्स की सेल्स हवा में से कैसे बनाई जा सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक हकीकी कॉर्पोरेट फ्रॉड की नाकाबिले यकीन कहानी है, जहां लाखों डॉलर की आमदनी दिखाई गई, और वो भी कैसे? हार्ड ड्राइव्स के भेस में, ईंटों के ढेर भेजकर। चलें जरा इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी है मिनीस्क्राइब कॉरपोरेशन की, एक ऐसी कंपनी जिसने समझे कि तख्लीकी अकाउंटिंग की तारीफ ही बदल दी, वो भी इंतहाई अजीबोगरीब अंदाज में। देखें, 1980 की दहाई में मिनीस्क्राइब पर बाकी बहुत सी कंपनियों की तरह मालियाती अहदाफ पूरे करने का जबरदस्त दबाव था। लेकिन जब उनकी कारकर्दगी कम पड़ने लगी तो हकीकत का सामना करने के बजाय इंतजामिया ने एक ऐसा शॉर्टकट लिया जो सीधा तबाही की तरफ जाता था। ये धोखाधही अपनी सादगी में आप कह सकते हैं कमाल की थी। उन्होंने बस डब्बों को ईंटों और कबाड़ से भरा, उन पर हार्ड ड्राइव का लेबल लगाया और उन्हें शिप कर दिया। अब अकाउंटिंग सिस्टम के लिए तो एक शिपमेंट एक फरोख्त है। सिस्टम को क्या पता कि डब्बे में सिलिकॉन चिप है या पकी हुई मिट्टी, वो तो वही रिकॉर्ड करेगा जो उसे बताया जाएगा। और नतीजा, कागज पर तो कंपनी की माली रिपोर्टें चमक रही थीं, जबकि हकीकत में अंदर से सब खोखला था। सरमायाकारों ने इन जाली नंबरों पर यकीन करके अपनी मेहनत की कमाई एक ऐसे शराब में डाल दी जो लफ्जी और मजाजी दोनों तौर पर ईंटों के ढेर पर खड़ी थी। मिनीस्क्राइब की कहानी तो बहुत शदीद है, लेकिन ये धोखाधही के इस खेल का सिर्फ एक पहलू है। बेईमान कंपनियों के पास आमदनी में हेराफेरी की एक पूरी प्लेबुक मौजूद होती है। चले कुछ आम हरमों पर नजर डालते हैं। ये इस सारी धोखाधही की बुनियाद है। मकसद सीधा सादा है, कंपनी को कागज पर शानदार दिखाना, भले ही वो अंदर से कमजोर हो रही हो। अच्छा, इस हरबे को चैनल स्टफिंग कहते हैं। इसको यूं समझे जैसे किसी को उसकी भूख से 3 गुना ज्यादा खाना जबरदस्ती खिला दिया जाए। जाहिर है इस वक्त तो ज्यादा खाना बिक गया, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि वो अगले दिन नाश्ते के लिए वापस आएंगे। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पर इजाफी सामान खरीदने का दबाव डालती है, जिससे फरोख्त में एक वक्ती और मसनूई इजाफा होता है जो अगली तिमाही में खत्म होना यकीनी है। ये समझें कि कैलेंडर के साथ एक छोटा सा जादुई खेल है। फर्ज करें कि एक तिमाही 31 दिसंबर को खत्म होती है। एक बेईमान कंपनी सेल्स का दरवाजा जनवरी के चंद दिनों तक खुला रखेगी और मुस्तकबिल की आमदनी को हाल में खींचकर अपने अहदाफ पूरे कर लेगी। ये कोई जादू नहीं, ये वक्त के साथ सीधा सीधा धोखा है। ये सब हमें एक बुनियादी सवाल की तरफ लाता है, आखिर अच्छे लोग बुरे काम क्यों करते हैं? जवाब अक्सर फर्द में नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द के माहौल में होता है, खास तौर पर वो दबाव जो बिल्कुल ऊपर से आता है। ये आदादोशुमार पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। जब लीडर अखलाकियात को अहमियत देते हैं तो मुलाजमीन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा धोखाधही के लिए दबाव महसूस करता है। लेकिन जब लीडरों को सिर्फ नताइज की परवाह होती है तो यह दबाव आसमान को छूने लगता है। इसी को कहते हैं टोन एट द टॉप। लीडरों की तरफ से जो अखलाकी धुन तय की जाती है वही पूरी तंजीम में गूंजती है। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें हैं। एक तरफ एक ऐसा कल्चर है जो ईमानदारी को परवान चढ़ाता है, दूसरी तरफ एक जहरीला माहौल है जहां लीडर हर कीमत पर नताइज का मुतालबा करते हैं। धोखाधही शाज़ो नादिर ही खुद से पैदा होती है, ये उस माहौल में पनपती है जो इसे इजाज़त देता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, कागज़ पर लिखे झूठ के हकीकी दुनिया में हकीकी और अक्सर तबाहकुन नताइज होते हैं। आइए देखते हैं कि इनका अंजाम क्या हुआ। तो ईंटें भेजने वाली कहानी का अंजाम बहुत तल्ख हुआ। सीईओ को जेल हुई और कंपनी जो कभी कंप्यूटर इंडस्ट्री की एक बड़ी कंपनी थी, मलबे का ढेर बन गई। धोखाधही का शॉर्टकट आखिरकार तबाही की बंदगली ही निकला। और तो और कोका कोला जैसी बड़ी आलमी कंपनी भी इससे महफूज नहीं रही। उन पर अपने बॉटलर्स पर दबाव डालकर चैनल स्टफिंग का इल्जाम लगा, अगरचे उन्होंने कभी गलती तस्लीम नहीं की, लेकिन करोड़ों डॉलर के तस्फिये ने एक वाज़े पैगाम दिया। ये मसला हर जगह है, छोटे स्टार्टअप से लेकर इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों तक। ये सारी कहानियां हमें एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाती हैं जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। किसी कंपनी की अखलाकी सेहत का तयन उसके जदीद सिस्टम से नहीं बल्कि उसकी जड़ों में मौजूद कल्चर से होता है। देखें, आपके पास दुनिया का जदीद तरीन अकाउंटिंग सिस्टम हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो सिस्टम अंधा है।
वो सिर्फ इनपुट रिकॉर्ड करता है, नियत नहीं। वो एक जायज़ फ़रोख्त और ईंटों से भरे डब्बे की तरसील में फ़र्क नहीं कर सकता। सिस्टम के पास कोई इखलाकी कुतुबुन्नुमा नहीं होता। और जब दबाव ऊपर से आता है तो मजबूत से मजबूत दाखिली कंट्रोल्स भी टूट सकते हैं। एक बेईमान मैनेजर आसानी से तमाम तरीक़ाकार को नज़रअंदाज कर सकता है, एक ऐसा अमल जिसे मैनेजमेंट ओवरराइड कहा जाता है। बुनियादी तौर पर वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए पूरे सिस्टम को झूठ के आगे झुकने पर मजबूर कर देते हैं। और ये हमें अपने आखिरी सवाल पर लाता है। एक सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा अगर इसे चलाने वाले लोग कामिल ना हों? आखिरकार कारोबार इंसानों से चलते हैं, और जब दबाव अखलाकी कुतनुमा को कुचल देता है तो जदीद तरीन सिस्टम्स भी धोखाधही का एक आला बन जाते हैं। किसी भी तंजीम की हकीकी ताकत उसके प्रोग्रामिंग कोड में नहीं, बल्कि उसके इंसानी अखलाकी ज़ाब्ते में होती है।